हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए नमस्कार। मैं हूं कविता आचार्य। संस्कृत सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं नई वैकेंसी के बारे में। अभी हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग ने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए वैकेंसी निकाली है। तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा विभाग से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड देना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सामान्य व्याकरण से देना चाहते हैं और जो विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत से देना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं सिलेबस की अकॉर्डिंग पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी। तो इसीलिए वो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, उनके लिए बेहद लाभकारी होगा। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ कि संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसियाँ निकाली हैं उनका पाठ्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैं कल से जो पुराना सिलेबस है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पुराना सिलेबस है, पिछली जो परीक्षाएं हैं, जो पेपर पिछले जो सिलेबस पर हुए हैं, मैं उसी के अनुसार क्लास पढ़ाऊंगी। क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज जो होगा वो हो जाएगा जब पाठ्यक्रम आएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसके बारे में बता दूंगी और वो सारा सिलेबस जैसे आएगा उस हिसाब से थोड़े बहुत टॉपिक चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। बाकी का ग्रामर में तो वही चीज़ें हैं, तो उसमें से चेंज भी इतना क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ बढ़ेगा, तो वो भी मैं आपके लिए कंप्लीट करवाऊंगी। अभी हमें जब तक पाठ्यक्रम हमारा जारी नहीं होता है तब तक हमें अभी पिछले पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमें अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर है और ग्रामर में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो जो है वो पिछला जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। फिर इससे हमारा भी थोड़ा हमारी जो तैयारी है वो मजबूत होगी। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड जो स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड सामान्य व्याकरण से देना चाहते हैं, तो जो सामान्य व्याकरण का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड में, वो पिछला जो सिलेबस है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जो चीज़ें पिछले विगत वर्षों के जो एग्ज़ाम में आई थी, तो उसी के अनुसार अभी हम फिलहाल में पढ़ेंगे और जब हमारा नया पाठ्यक्रम जारी होगा तो मैं उसके अनुसार आपको पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि जो पिछला जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दे रखा है। तो आपको एक बार पिछला सिलेबस देख लेना है, उसके बाद फिर आपको आगे आपको जो पढ़ना है वो आगे देखते हैं। तो देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग ने स्कूल व्याख्याता की वैकेंसियां निकाली हैं। पोस्ट भले ही कम है, लेकिन हमारे लिए एक सीट काफ़ी होती है। कितनी भी पोस्ट हो, हमें अपनी तैयारी को अच्छा मजबूत बनाना है और संस्कृत शिक्षा विभाग ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं करेगा और उसी के अनुसार इसके अनुसार ही हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग से जो बच्चे सामान्य व्याकरण से या वांग्मय से जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो अभी हम पुराना सिलेबस देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर आता है, यानी कि 12वीं कक्षा के लेवल पर क्या क्या आएगा। तो वो अमरकोश, ये पिछला सिलेबस है, ये पिछली परीक्षाओं का सिलेबस है। अभी नया पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है। जब हमारा नया पाठ्यक्रम जारी होगा तो हम उसके अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इसको इसी वजह से देख रहे हैं कि पिछली पेपर में क्या क्या आया था, क्या क्या सिलेबस रहा था। वैसे यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा इसमें, वरना इसमें कोई मेजर चेंज नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले वरिष्ठ उपाध्याय स्तर यानी कि 12वीं कक्षा के लेवल पर क्या आएगा, अमरकोश। इसमें भूमि वर्ग, पुर वर्ग, शैल वर्ग, सिंह आदि वर्ग, मनुष्य वर्ग, यानी कि अमरकोश जो है वो कुछ वर्गों में विभाजित है। तो इनमें से भूमि वर्ग, पुर वर्ग, शैल वर्ग, सिंह आदि वर्ग, मनुष्य वर्ग, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये वर्ग जो हैं ये एक तरह से पर्याय हैं। एक तरह से मान लीजिए आप, जैसे कि भूमि के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, और भूमि के बारे में जितनी भी बातें हैं, उन्नत भूमि, श्रेष्ठ भूमि के क्या क्या नाम हो सकते हैं, उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो इस तरह के नाम हैं। ऐसे ही पूर्ववर्ग में यानी कि नगर के क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये वर्ग में आएंगी। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसके बाद आएगा हमारा तद्धित प्रकरण यानी कि
तद्धित प्रत्यय ये कौन कौन से हैं? अण प्रत्यय, हिण्य, अय, स्नय, फक, इय, यंग, ढक, मतुप, छय, ख, ठक, घ, घय, यानी कि ये सारे जो आपके हैं ये तद्धित प्रकरण में आएंगे। उसके बाद में आपका संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, धातु रूपाणी, धातु रूप 10 लकारों में, यानी लेट लकार को विहाय छोड़ करके, लेट लकार को छोड़ करके आपके लकार आएंगे, धातु रूप आएंगे। परस्मयी पद की ये धातु भू, गम, पच, बद, दृश्य, पा, लिख, नम, अस, क्री, हन, डुदांग, सक, ये धातु आपकी परस्मयी पदी में आएंगे। और ये धातु सेव, क्री, लव, डुदांग, यानी इनके आत्मनी पद में रूप आएंगे, धातु रूप। उसके बाद शब्द रूप आएंगे, राम, हरि, सखी, ये सारे शब्द रूप हैं। उसके बाद ये रमा, मति, नदी, स्त्री, धेनु, बधु, मात्र, गृह, वारी, मनस, विद्वत, सर्व, तत्, एतत्, युष्मत्, अस्मत्, इदम, अदस, ये शब्द रूप है, यानी कि ये पुराने सिलेबस में दे रखे हैं, इस तरह से ही आएंगे। देखिए उसके बाद में मैंने आपको बता दिया वरिष्ठ उपाध्याय लेवल, वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का जो आएगा उसमें आगे है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में तव्यत, अनियर, यत, ड्यंत, क्यप, डमोल, त्रच, ल्यू, ब्ल्यूट, डिनी, कहट है, ये सारे प्रत्यय कृदंत प्रत्यय में आएंगे। तो देखिए तद्धित प्रकरण में प्रत्ययों के नाम दे रखे हैं, इसी तरह से कृदंत प्रत्ययों में भी नाम दे रखे हैं। तो जो जो नाम हमारे लिए दे रखे हैं हमें उन्हीं प्रत्ययों को पढ़ना है, उन्हीं सूत्रों को पढ़ना है। सिलेबस से बाहर ऐसा नहीं है कि कोई और आ जाएगा। अभी सिलेबस में मान लीजिए अगर चेंज होगा तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी, जो भी जुड़ेगा या हटेगा, तो फिलहाल हमें इसके अनुसार ही पढ़ना है। उसके बाद समास प्रकरण, मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास आएंगे, समास प्रकरण में जो भी सूत्र दे रखे हैं वो आएंगे। और उसके बाद शास्त्रीय स्तर पर आएगा कारक प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वार्तिका नाम, अर्थोदाहरणानि, वाक्य प्रयोगाश्चर्य, यानी कि सूत्रों जो वार्तिक हैं और जो सूत्र हैं उनके अर्थ और उदाहरण, अर्थ उदाहरणों का प्रयोग करना जो है वो आएगा कारक प्रकरण के अनुसार। और उसके बाद निम्नलिखित छंदसाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, यानी कि जो छंद हैं उनके नाम दे रखे हैं, अनुष्टुप, आर्य, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, ये सारे छंद हैं, तो इनका सामान्य परिचय आएगा, इनके लक्षण या उदाहरण आएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक ये चीजें आएंगी। उसके बाद आगे है इसके बाद में आएगा नीति शतकम, यानी कि नीति शतक दे रखा है आपका। मेघदूत है संपूर्ण पूरा मेघदूत, पूरे मेघदूत में से क्वेश्चंस आएंगे। अवक, हड़ा, चक्रम, यानी ये ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित नक्षत्र वगैरह आदि है ना, वो सारी बातें ज्योतिष से संबंधित वो टॉपिक है ये। उसके बाद छठवा है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र का प्रथम अध्याय आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, उसमें से पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे नाटक में से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ सूक्तियाँ आएंगी अभिज्ञान शाकुंतलम की, और थ्योरेटिकल भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है राजस्थान संस्कृत कवि नाम काव्य संबंधी प्रश्न, यानी कि राजस्थान के जो संस्कृत के जो कवि हैं उन कवियों से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपके कवि दे रखे हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी संस्कार, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, पंचमहायज्ञ कौन कौन से हैं, शिक्षा क्या है, वो सारी बातें हैं, उन सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से इस तरह से उनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आचार्य स्तर पर आएगा आपका ऋग्वेद सूक्त, अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, नास्तीय सूक्त, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। रुद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, यजुर्वेद सूक्त ज्ञानम, यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त, यानी कि इसमें से कुछ 34वां अध्याय तक 6 मंत्र आएंगे। अथर्ववेद सूक्त, यानी अथर्ववेद सूक्त में से पृथ्वी सूक्त आएगा, और उसमें से भी कुछ ही मंत्र आएंगे। तो इस तरह से वो सारे मैं आपको बताऊंगी कि क्या आएगा, जब मैं आपको क्लास लूंगी तो उसमें से सारी बातें बताऊंगी कि इसमें से ये आएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि ये पिछला सिलेबस है, अभी आपका सिलेबस चेंज होगा, उसमें से क्या देखते हैं, क्या सिलेबस थोड़ा थोड़ा क्या चेंज होता है, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। अभी हमें इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति में से गृहस्थ प्रकरण आएगा। उसके बाद सांख्य कारिका में से 20वीं कारिका तक, सांख्य कारिका 20वीं कारिका तक आएगी। तो ये आपका पिछला सिलेबस है,
तो हम अभी पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को अपना नया रूप देंगे। आगे देखते हैं क्या चेंज होता है। जो भी चेंज होगा वो मैं आपके लिए बताऊंगी और मैं आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड से अपनी एग्ज़ाम देना चाहता है, यानी कि जिस भी विद्यार्थी के पास सामान्य व्याकरण है, जिसने सामान्य व्याकरण से फॉर्म फिलअप किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं पर डे उसके लिए क्लास पढ़ाऊंगी। और वरिष्ठ उपाध्याय जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनके लिए भी जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी निकली है उनके लिए भी मैं संस्कृत से तैयारी करवाऊंगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।